हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का है। आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लिए है। आपको हम पिछले 3 वीडियो में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इसका जो सलूशन होगा इसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास बुक होगा तो उसमें प्रश्न वाले 6.2 निकाल कर आप रख ले और देखिएगा, ये सब प्रश्न आपको उसमें होगा। पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर मतलब ऑल रियल नंबर पर एफ(x) 3x + 17 से प्रदत्त फलन जो फंक्शन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हमने पिछले वाले जितने भी कंसेप्ट वाले जो वीडियो था सब में हम आपको पढ़ा दिए थे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें भी हम आपको वो सब कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले फंक्शन क्या है आपका 3x + 17 है। 3x + 17 तो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो f(x) = 3x + 17 है तो f(x) कितना होगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 और 17 का आपका 0, तो f(x) बराबर आपका आ गया 3। तो f(x) बराबर 3 आया, मतलब f(x) आपका प्लस में 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो ये प्लस में है। तो कहने का मतलब कि x पर x का वैल्यू हम यहाँ कुछ भी रखें, x का वैल्यू यानी टोटल ऑल रियल नंबर पे इसका वैल्यू कितना होगा, 3 ही होगा, मतलब प्लस में ही होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि f(x) ग्रेटर देन 0 होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f(x) जो होगा 0 से हमेशा बड़ा होगा जब x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। तो जब f(x) 0 से बड़ा होता है तो आपको हम बताए थे कि वह फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अपने पूरे रियल नंबर में। अगर f(x) 0 से छोटा होता तो वो फंक्शन अपने पूरे रियल नंबर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। तो यहाँ f(x) 0 से बड़ा है क्योंकि यहाँ 3 है और वो भी प्लस में है, यहाँ माइनस में रहता तो 0 से छोटा है, यहाँ प्लस में है, तो मतलब f(x) 0 से बड़ा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार f(x) बराबर 3x + 17 आर पर यानी ऑल रियल नंबर पर निरंतर वर्धमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न का सलूशन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि R पर f(x) बराबर e⁻2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, f(x) बराबर e⁻2x। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो f(x) e⁻2x के e⁻2x और 2x का क्या 2, तो f(x) बराबर 2e⁻2x। अब यहाँ पे देखिए, हम x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू आपका हमेशा प्लस में आएगा। अगर x का वैल्यू माइनस में भी रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपका क्या होगा, देखिए प्लस में है, ये टोटल वैल्यू प्लस में आएगा। यानी f(x) हमेशा 0 से बड़ा होगा x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) 0 से बड़ा होगा। इस प्रकार
एफ एक्स ई के पावर 2x x बराबर r पर निरंतर वर्धमान है। आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये पहला और दूसरा जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि r पर मतलब ऑल रियल नंबर पर f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन। इसमें 3 क्वेश्चन है। ए में कहता है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग। वर्धमान का इंग्लिश होता है इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। और कहता है 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। देखिए तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है। तो देखिए फंक्शन हम लोग के पास क्या है, f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर sin x। तो कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो f(x) है तो f' बराबर sin x का हो जाएगा क्या, cos x। f(x) बराबर sin x तो f' बराबर sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, शायद आपको पता भी होगा। ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे π/2 होता है और यहाँ पे पाई ऐसे एंटीक्लॉकवाइज और यहाँ पे 3π/2 और फिर एक रोटेशन करते हैं तो 2π। पहला घर में 0 से 90, दूसरा घर में 90 से 180 है, 180 से 300, 270 है, 270 से 360। और ये आपको पता है इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन प्लस और इसमें tan प्लस और इसमें cos प्लस। इसका कहने का क्या मतलब है कि इसमें 0 से π/2 में के बीच में ऑल प्लस मतलब साइन cos tan cos से का किसी का भी वैल्यू निकालेंगे 0 से π/2 में तो वो प्लस में ही आएगा। और 90 से 180 π/2 से पाई में केवल साइन प्लस होगा और साइन प्लस होगा तो कॉसेक भी प्लस होगा। और पाई से 3π/2 में tan प्लस होगा और tan प्लस होगा तो कॉट प्लस होगा। उसके बाद सब क्या होगा, माइनस होगा, ये आपको पता होगा। और चौथा घर में आपका कॉस प्लस होगा और सेक प्लस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कर रहा है कि यहाँ पे कि पहला प्रश्न कहता है 0 से π/2 में हमको निरंतर वर्धमान चेक करना है। तो देखिए 0 से π/2 मतलब पहला घर, तो पहला घर में क्या होता है, ऑल प्लस होता है, मतलब f' cos x भी आपका क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि f' 0 से बड़ा होगा मतलब प्लस में आएगा, मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में। 0 से π/2 में cos x जो है f' 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि देख सकते हैं 0 से π/2 में ऑल प्लस होता है, तो प्लस मतलब 0 से बड़ा। तो इस प्रकार आपका जो फंक्शन है f(x) बराबर sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। यही आपका प्रूफ करना था, 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। तो 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान हो गया। कैसे चेक किए, तो cos x आया f' cos x और उसको हम देखें कि 0 से बड़ा होता है। 0 से π/2 में मतलब सब प्लस होता है, इसलिए ये निरंतर वर्धमान होगा। दूसरा क्या कहता है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान चेक करना था। देखिए हम लोग को तो f' कितना आया था, cos x। तो ध्यान दीजिए cos x को हम देखते हैं π/2 से पाई के बीच में साइन प्लस होता है और साइन के साथ प्लस सब साइन होगा तो कॉसेक भी प्लस होगा, लेकिन कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि f' 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव। 0 से छोटा करने का मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा। f' 0 से छोटा होगा जब x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, यानी π/2 से पाई में f' 0 से छोटा होगा। इसलिए इस प्रकार f(x) बराबर sin x 0 से अंतराल क्या है, π/2 से पाई में निरंतर π/2 में निरंतर ह्रासमान है। देख सकते हैं क्या कि f' हमको cos x है, तो cos x को आप देख सकते हैं π/2 से पाई में cos x आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी f' 0 से छोटा हो गया, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में। इस प्रकार f(x)
साइन एक्स जो है π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। अब हम लोग सी नंबर देखेंगे। सी में क्या कहता है कि 0 से पाई में न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका क्या कंसेप्ट है से देखिए। तो सबसे पहले देखिए 0 से पाई कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 0 से पाई में आप देख सकते हैं कि cos x 0 से π/2 में तो प्लस में आता है, लेकिन π/2 से पाई में आपका माइनस में आता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि f डैश x 0 से बड़ा होता है जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2, और f डैश x 0 से छोटा होता है x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में। तो देखिए, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है 0 से पाई में, तो 0 से पाई में पूछ रहा है, मतलब 2 इंटरवल टूटा। तो 0 से पाई तक में हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 में यहाँ से यहाँ तक तो जाने में प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब किसी भी इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो तो उस टाइप का अगर हो तो उसमें हम बोलेंगे कि वो फंक्शन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 से π/2 में तो इंक्रीजिंग हो रहा है और π/2 से पाई में डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन 0 से पाई में ये दोनों होगा, यानी बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 से पाई में जो फलन f(x) बराबर sin x न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, मतलब दोनों हो किसी भी इंटरवल में, तो न तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे और ना ही उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए कि f(x) बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। मतलब ये जो फंक्शन है f(x) बराबर 2x² - 3x, ये हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में, किस अंतराल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस अंतराल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये कहना है कि किस अंतराल में f(x) 0 से बड़ा होगा और किस अंतराल में f(x) 0 से छोटा होगा। इस टाइप का प्रश्न हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। चलिए, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए फिर से हम लोग f(x) निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 2x² का हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा तो 4x और -3x के 3, तो f(x) आपका आ गया 4x - 3। तो ध्यान दीजिए, हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता है कि f(x) 0 से बड़ा होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हुआ कि f(x) 0 से छोटा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ से तो हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि f(x) कहाँ पर 0 होता है, f(x) कहाँ पे 0 होता है। तो f(x) 4x - 3 है। अब क्या करेंगे कि f(x) को 0 के बराबर मान लेंगे, f(x) को 0 के बराबर मान लेंगे। मतलब हमको ये सबसे पहले पता करना होगा कि f(x) 0 कहाँ पे होता है। तो f(x) 0 के बराबर मान लेंगे तो 4x - 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3, तो x बराबर आपका आ गया 3/4। मतलब कहने का क्या मतलब है कि x बराबर अगर 3/4 हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं x के जगह पे, तो ये जो f(x) है ये आपका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमको इसी f(x) को चेक करना है कि ये कहाँ से पॉजिटिव होगा और कहाँ से नेगेटिव होगा। तो x बराबर 3/4 पे तो हम लोग समझ गए कि ये क्या होगा आपका प्लस में, यानी इसका वैल्यू 0 होगा। तो जैसे ही हमको ये पता चला तो अब नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए, तो x बराबर 3/4, जहाँ पे 0 आ रहा है उसको हम लिख देंगे। अब देखिए, इसके दाएं तरफ प्लस इन्फिनिटी और इसके बाएं तरफ माइनस इन्फिनिटी, जो आपको पता ही होगा। प्लस इन्फिनिटी मतलब इधर प्लस में, इधर माइनस में, अनंत। अब देखेंगे हम लोग चेक करेंगे, इसमें हमको 2 इंटरवल बना, ध्यान से देखिएगा।
इसमें दो इंटरवल बना, दो अंतराल बना, एक माइनस इन्फिनेटिव से 3/4 और दूसरा 3/4 से इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव तक। अब इस अंतराल में प्लस है कि माइनस है, कि इस अंतराल में प्लस है माइनस, ये हमको चेक करना होगा। तो ये वैल्यू हमको चेक करने के लिए क्या करना होता है कि 3/4 से कोई इधर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, और 3/4 के एक लेफ्ट वाला कोई एक वैल्यू पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? तो एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना है? 4x - 3। एफ डैश एक्स इसलिए हम लोग इसमें चेक करेंगे क्योंकि हमको एफ डैश एक्स का ही पता करना है। एफ डैश एक्स जहाँ से 0 से बड़ा होगा तो उसमें इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग यहाँ 3/4, तो 3/4 के इधर, 3/4 के इधर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, +4 +5 +7, कोई वैल्यू आप इधर वाला उठा कर एक पुट कर दीजिए। तो हम इधर वाला हम एक वैल्यू उठा कर पुट करते हैं, यानी 3/4 का इधर तो 1 होगा। चलिए आप 2 पुट करके देखिए, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 2 पुट कीजिए। तो 4 इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 दूना 8, सॉरी ये तो 3, 4 दूना 8 में से 3 गया 3, 4 दूना 8 में से 3 गया 5। तो ये 5 को हमको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो इधर आपका हो गया पॉजिटिव, और इधर वाला अब एक वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो 3/4 के इधर के क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, क्योंकि 3/4 देखिए, 3/4 का मतलब क्या हुआ? 0.75। तो 0.75 के इधर ये 0 होगा, तो इसमें 0 पुट करके देते 4 × 0 - 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, आई हो जाएगा -3। तो हमको ये -3 से मतलब नहीं है, हमको नेगेटिव से मतलब है। साइन क्या आ रहा है? साइन चेक करेंगे तो ये नेगेटिव आया, मतलब इधर नेगेटिव। यहाँ तक आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो ये नेगेटिव आया, तो देखिए, तो मतलब कि एफ डैश एक्स जो हुआ -इन्फिनेटिव से 3/4 में नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और 3/4 से प्लस इन्फिनेटिव में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आता है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, और 0 से छोटा होता है उसमें डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ए में बोल रहा है कि निरंतर वर्धमान, तो निरंतर वर्धमान किस अंतराल में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 से प्लस इन्फिनिटी तक। इधर का कि यहाँ से यहाँ तक आपको पॉजिटिव रहता है, ये आंसर हो जाएगा। बी में क्या कर रहा है? निरंतर ह्रासमान। तो बी में निरंतर ह्रासमान के लिए क्या करेंगे? -इन्फिनेटिव से 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें देखिए समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर भी इसी टाइप का प्रश्न है। तो 5 नंबर में क्या कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन f a निरंतर वर्धमान और ये निरंतर, मतलब कहने का मतलब कि ये किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7, ये आपका क्या है? फंक्शन है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले प्रश्न में जो किए थे वैसा ही करना है, सिंपल। इसका सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x², ये 3 दूना 6x - 36 है + 7 का 0। तो एफ डैश एक्स आ गया 6x² - 6x - 36, ये आपका आ गया एफ डैश एक्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स कहाँ पर 0 होता है, ये वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो अब करेंगे एफ डैश एक्स = 0, एफ डैश एक्स = 0। तो देखिए 6x² - 6x - 36 = 0। तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस यहाँ पे x माइनस यहाँ से 6 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - x - 6 = 0, क्योंकि ये 6 0 में गया ख़त्म। अब इसको फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे तो x² ये हो जाएगा 3x + 2x, फर्स्ट इंटू थर्ड आना चाहिए आपको। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x - 3 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे x - 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं x - 3 कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 × x + 2, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे +2 = 0। तो यहाँ से हमको x - 3 = 0
तो x बराबर 3 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो कहने का मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, यहाँ पे देखिए एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स, एक्स बराबर 3 पर 0 होगा और x बराबर -2 पर 0 होगा। तो ये चीज़ हम पता कर लिए। अब ये चीज़ हम पता कर लिए तो अब इसका साइन चेक करेंगे। तो देखिए इधर -∞, इधर +∞। अब x बराबर 3 और x बराबर -2, तो देखिए तो -2 इधर होगा और 3 इधर होगा, तो प्लस वाला दाई तरफ। अब देखिए इसमें 3 इंटरवल बना, एक -∞ से -2, एक -2 से 3 और एक 3 से +∞। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि किस इंटरवल में ये प्लस आ रहा है और किस इंटरवल में माइनस आ रहा है। तो देखिए आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स कितना है, तो 6x² - 6x - 36। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ तक लाए थे ना, देखिए 6x² - 6x - 36 को ही यहाँ तक लाए थे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x - 3 × x + 2 लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग 3 के इधर वाला वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 3 के इधर वाला वैल्यू क्या है, 4। तो इसमें देखिए 4 में से 3 गया 1, या 4 + 2, तो 4 + 2 6 और 6 1, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, तो प्लस में आया कि माइनस में आया, तो प्लस में आया। क्या वैल्यू आया ये नहीं देखना है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब -2 और 3 के बीच का वैल्यू देखेंगे तो -2 और 3 के बीच में 1 आएगा, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, तो 1 रख कर देखिए, तो 1 - 3 तो क्या हो जाएगा -2 और 1 + 2 तो 3, तो 3 दूना -6, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें नेगेटिव। अब -∞ से -2 के बीच का कोई एक वैल्यू रख कर देखेंगे, तो -∞ -2 के बीच का वैल्यू -3 रख कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3 और -3 + 2, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -1 यानी +6, तो मतलब ये पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं -∞ से -2 में पॉजिटिव, -2 से 3 में नेगेटिव, फिर 3 से आपको इन्फिनिटी +∞ में आपको पॉजिटिव, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, और फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग। तो क्या पूछ रहा है, निरंतर वर्धमान। तो ए में ए का आंसर हो जाएगा निरंतर वर्धमान, मतलब कि पॉजिटिव वाला हम देखेंगे तो पॉजिटिव किस अंतराल में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं -∞ से -2 और किसमें 3 से इन्फिनिटी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। और बी में क्या कहता है, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान के लिए क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो -2 से ये 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलती है। इसलिए ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए और लाइक कमेंट नहीं किए, आप लोग ज़रूर बताएंगे, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम लोग ज़रूर वीडियो में इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 6 नंबर भी प्रश्न सही प्रश्न है, आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। यानी ये हमको ज्ञात करना है कि इंटरवल कि उसमें कि जैसा भी हम लोग प्रश्न बना है वैसा ही सेम प्रश्न है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए f(x) बराबर x² + 2x + 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, f डैश x, तो x² का क्या हो जाएगा 2x और 2x का 2 और 5 का तो हो जाएगा 0। तो f डैश x तो आपका आ गया 2x + 2। तो अब क्या करेंगे, अब f डैश x को 0 के बराबर मतलब देखेंगे। अब तो समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो यहाँ से x बराबर आ गया आपका -1, मतलब -1 आ गया, यानी x बराबर -1 पर f डैश x जो होगा इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। f डैश x क्या हो गया आपका 0 होगा। तो अब इंटरवल बनाएंगे। तो देखिए x बराबर -1, तो इधर -∞, इधर +∞। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे किसके साइन को चेक करेंगे, तो f डैश x को। तो देखिए ये आपका रफ वर्क है, ये आप रफ में कर सकते हैं। जैसे f डैश x बराबर क्या है 2x + 2 है, तो इसमें चेक करेंगे तो -1 से इन्फिनिटी में कोई एक वैल्यू इधर वाला पुट कर देता है। हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं,
तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 6, यानी प्लस में आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। -1 से -इन्फिनिटी में कोई वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। -2 कर दीजिए इधर, तो -2 दूना 4 और +2 तो -2, तो मतलब ये निगेटिव। अब देखिए अब अंतराल क्या हुआ, 2 अंतराल बना, एक इन्फिनिटिव से -1, एक -1 से इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव से -1 में निगेटिव, मतलब इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग लिख देंगे निरंतर जो वर्धमान होगा किस में होगा, निरंतर वर्धमान के लिए -1 से प्लस इन्फिनिटिव तक। देखिए -1 से प्लस इन्फिनिटिव पॉजिटिव आ रहा, और निरंतर समान के लिए क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटिव से आपका -1 तक होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग पूछे तो -1 से इन्फिनिटिव, और डिक्रीजिंग पूछे तो -इन्फिनिटिव से -1। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए सेम दूसरा प्रश्न, f(x) बराबर क्या है, 10 - 6x - 2x²। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे क्या, f'(x) 10 के 0 -6x के 6, ये 2 दूना 4x, मतलब -6 माइनस क्या आ गया 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, f'(x) बराबर 0, तो f'(x) बराबर 0, तो -6x - 4x बराबर 0, तो -4x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटा -4, 2 से 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4, -3 बटा 2। अब हम लोग इसका साइन चेक करेंगे f'(x) का। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -3 बटा 2, इधर प्लस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव। अब हम लोग इधर वाला कोई वैल्यू -3/2 के इधर वैल्यू चेक करेंगे, तो देखिए -3/2 के इधर 0 होगा, तो 0 इसमें पुट करके देखते हैं f'(x) में। तो यहाँ पे 0, तो ये तो 0 कर देगा, ये आया -6, तो -6 मतलब इसमें नेगेटिव। अब इधर वाला वैल्यू पुट करके देंगे, तो -3/2 है, तो मतलब 1.5, तो यानी इधर हम -2 पुट करके देख लेते हैं। तो -2 देखिए, तो -2 यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए -6 -2 पुट करें तो ये हो जाएगा +8, 8 में से 6 जाएगा आपका 2, मतलब इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो निरंतर वर्धमान किस अंतराल में होगा ये फंक्शन, तो आपका हो जाएगा -इन्फिनिटिव से -3/2, क्योंकि इसमें आपका क्या है पॉजिटिव। और निरंतर आसमान जो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा किस में, -3/2 से आपका इन्फिनिटी में। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो आप 6 का ही प्रश्न है, ये ए है और ये बी है, आप देख सकते हैं इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर। तो सी नंबर में हम लोग देखते हैं f(x) बराबर -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक उसी प्रकार f'(x) हो जाएगा -3 दूना 6x² -9 दूना 18x -12x के 12 और 1 के 0। तो f'(x) जो आ गया, f'(x) यहाँ पे -6x² -18x -12। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये किस पर ये 0 हो रहा है, तो अब हम लोग f'(x) बराबर 0 करेंगे, तो -6x² -18x -12 बराबर 0। इसमें -6 कॉमन ले लेते हैं, तो x² -36 18 माइनस कॉमन लेंगे तो ये +3x, ये होगा 6 दूना 12 बराबर 0। तो मतलब x² + 3x + 2 बराबर क्या हो गया आपका 0 आ गया। आप देख सकते हैं। अब इसको खंड करेंगे तो x² 2x 3x को ले सकते हैं, 2x + x + 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2, और यहाँ से ये दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो x + 2 बराबर क्या 0। तो यहाँ पे x + 2 × x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ध्यान से देखिएगा, तो से जगह कम है, आप लोग कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा। तो यहाँ पे इंटरवल बना, x का वैल्यू कितना आया, एक -2 और एक आया -1। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -2 और -1 यहाँ पे कर लेते हैं, इधर -इन्फिनिटी एक इधर +इन्फिनिटी। अब इसमें देखिए कितना इंटरवल बना, 1 2 3,
अब इसमें हम लोग किसको चेक करेंगे, तो एफ डैश एक्स को चेक करेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या था, -6x² -18x -12, इसी को हम लोग तोड़ कर कहाँ पे लाए थे, x² + 3x + 2। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं, किसी में चेक कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स, अच्छा इससे अच्छा यहाँ चेक कर लीजिए, क्या है x + 2 × x + 1। आप इसमें भी चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए -1 के इधर वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 के इधर वाला वैल्यू मान लीजिए 0 आएगा, तो इसमें 0 पुट करेंगे, तो इसमें भी 0। तो देखिए 0 + 2 तो क्या हो जाएगा 2, और फिर 0 + 1 तो 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 यानी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं पॉजिटिव। अब -2 और -1 के बीच में का वैल्यू पुट करेंगे, तो -2 और -1 के बीच का जो वैल्यू होगा 1.5 मतलब -1/2। तो देखिए यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा यानी देखिए -1/2 + 2, यहाँ हो जाएगा -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 यानी 3/2, और ये हो जाएगा 2 कम 2 नहीं 1/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। और -2 से इधर वाला कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो -3 करते हैं, तो -3 + 2 -1, और -3 + 1 -3 + 1 यानी आपका आ जाएगा -2। तो ये गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हाँ सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि -2 और -1 के बीच में जो वैल्यू होगा आपको 1.5 होगा, 1.5 का मतलब 3/2। तो यहाँ हम 1/2 चेक किए थे, तो यहाँ पे आप 3/2 चेक कीजिए, x की जगह पे कितना -3/2। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, -3/2 + 2 और -3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 3 जगह 1/2, ये हो जाएगा -1/2, मतलब ये निगेटिव आएगा। अब ऐसे भी ध्यान रखें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट ही आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अब देखिए निरंतर वर्धमान, तो निरंतर वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा, कौन सा इंटरवल, तो -∞ से -2 और -1 से आपका इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और निरंतर आसमान के लिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं निरंतर आसमान के लिए आपका नेगेटिव में है, तो -2 से -1, तो -2 से -1। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए डी नंबर प्रश्न, तो डी में क्या है fx = 6 - 9x - x², तो इसको आप जरूर बनाइएगा। डी आप बनाकर इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। डी आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको समझ में आप आ ही गया होगा। अब देखिए ई नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं। तो ई नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, fx = x + 1 का क्यूब × x - 3 का क्यूब। अब हम लोग इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए f डैश x, तो f डैश x, तो यहाँ पे ये u × v पर, तो u × v का क्या रूल है कि पहला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरा को छोड़ देंगे, फिर प्लस दूसरा को करेंगे तो पहला को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा आगे, तो 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर x का करेंगे तो 1 और 1 का 0, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, x - 3 का क्यू को छोड़ देंगे। अब प्लस, अब किसको छोड़ेंगे, तो x + 1 का क्यू को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे पावर आगे 3, तो x - 3 का होल स्क्वायर, और x का क्या 1 - 3 का 0। अब देखिए f डैश x, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस जगह 3 × x + 1 का स्क्वायर × x - 3 का क्यू, यहाँ भी प्लस आगे 3 आ जाएगा, x + 1 का क्यू × x - 3 का होल स्क्वायर। अब f डैश x, यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 आप बाहर, फिर x + 1 का होल स्क्वायर 2 है, यहाँ x + 1 का क्यू है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1 का स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो फिर इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो
तो अब देखिए अब क्या बचा, तो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, x माइनस 3 का क्यू में से x माइनस 3 का स्क्वायर निकला, तो एक बचा x माइनस 3, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बचा, प्लस 3 निकल गया, x प्लस 1 का क्यू में से x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1 बच गया, और यहाँ माइनस 3 आप देख सकते हैं। हाँ, अब x माइनस 3 का स्क्वायर था और यहाँ से x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकल गया, तो यानी 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, तो आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x आपका 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो 2x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर मानेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 बराबर 0। तो हम लोग एक बार इसको 0 करेंगे, इंटू है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या माइनस 1, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, और एक बार इसको 0 करेंगे 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, 2 से 2 खत्म, तो x बराबर 1। मतलब यहाँ पे x का 3 वैल्यू निकला, मतलब x के 3 वैल्यू पर ये जो एफ डैश एक्स होगा ये आपका क्या होगा 0 होगा इसका वैल्यू। अब हम लोग इसका इंटरवल बनाएंगे, तो देखिए और साइन चेक करेंगे, तो x बराबर क्या है -1, तो यहाँ पे -1, फिर x का क्या वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और इधर 3, तो 3 तो यहाँ पे आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, इसमें कितना इंटरवल बना 4, 1 2 3 4। अब सभी में हम लोग चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिए 3 के इधर वाला कोई वैल्यू पुट कीजिए 4, तो यहाँ पे देखिए 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में आएगा, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, ये भी प्लस में, 4 दूना 8 माइनस, तो ये भी आपका यानी ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखिए 1 और 3 के बीच का कोई वैल्यू बोले तो 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट करते हैं, तो देखिए 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, ये प्लस में, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में आएगा, ये 2 दूना 4 माइनस 2, तो ये भी आपका क्या पॉजिटिव में। अब -1 और 1 के बीच का, -1 और 1 के बीच का वैल्यू 0, तो देखिए यहाँ 0 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी प्लस में, ये 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी प्लस में, और यहाँ पे 0 करेंगे तो ये माइनस में, तो मतलब नेगेटिव। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई वैल्यू, तो हम -2 पुट करते हैं, तो देखिए -2 पुट करेंगे, यहाँ तो स्क्वायर तो प्लस में, यहाँ भी स्क्वायर तो प्लस में, तो यहाँ -2 दूना 4, तो ये आपका क्या होगा नेगेटिव में हो गया। तो ध्यान से देखिए, अब निरंतर वर्धमान किस अंतराल में होगा, तो जिसमें प्लस वाला होगा, तो देखिए 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ से भी यहाँ पॉजिटिव, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी तो क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब निरंतर वर्धमान हुआ। और निरंतर ह्रासमान के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक 1 तक, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग डी नंबर जो प्रश्न है आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने से, और इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। तो उम्मीद है कि इतना तक आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का प्रश्न हम लोग करेंगे, इसलिए आप लोग आगे का प्रश्न आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।